एक औरत है और उसके पूरे चेहरे पे आंखें ही आंखें हैं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Assalamualaikum, welcome to yet another The Booth Show। फाइनली 3 हफ्ते के बाद मैं और डॉक्टर काश एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मसले मसाइल थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट नाउ और हम इंशाल्लाह ताला अब आपको डेली धमाकेदार एक स्टोरी आपके लिए लेकर आएंगे। मतलब डॉक्टर साहब लेकर आएंगे, हम तो सिर्फ वो क्या करते हैं एडिट करने वाले एडिटर। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसा गुजरा टाइम? बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टा पे आपकी पोस्टें देखते रहते थे, कभी कुछ नज़र आ रहा होता था, कभी कुछ नज़र। देखो, इन चीज़ों के बगैर डॉक्टर काशिफ नहीं है और डॉक्टर काशिफ के बगैर ये चीज़ें नहीं है। यस यू राइट, ठीक है। तो जो चीज़ें मुझे नज़र आती थी, जो मैं एक्सपीरियंस करता था, मैं कोशिश करता था, जिस तरह से मेरे दोस्त या मेरे व्यूअर्स कहते थे यार तुम फोटो क्यों नहीं ले लेते, तुम वीडियो क्यों नहीं बना लेते, तो मैंने ये सब काम स्टार्ट कर दिया था, फोटोज लेना, और वो फिर मैंने इंस्टा पर पोस्ट कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जितने भी मेरे इस तरह के पोस्ट थे वो इंस्टा से गायब हो गए। मजाक कर रहे? सीरियस, जाके चेक करो। तूने खुद नहीं डिलीट किया? नहीं, मैं पागल हूँ? जिस पर मेरे 500 व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, वो डिलीट कर दूंगा? नहीं तो आपके जो हमजाद होंगे उन्होंने किया होगा। किसी ने तो किया, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। खैर बहरहाल स्टोरी पर आते हैं। ये वीडियोस तो डिलीट नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, ये हुआ तो है ऐसा हमारे साथ। हाँ, अल्लाह रहम करेगा। देखिए, जैसे ही आज हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो हमारे माइक्स में मसला आ गया। तो अभी हम इस जो हमारे कैमरा के ऊपर जो रोड माइक लगा हुआ है, हम उससे काम कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा रिवर्ब और एको आ रहा होगा, तो मेरे ख्याल से वो सब थोड़ा सा बर्दाश्त कर, थोड़ा सा इस स्टोरी में कर लें, फिर नेक्स्ट स्टोरी में आपको उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, कुछ अर्सा पहले मैं लेटा हुआ था बेड पर, लेटे लेटे मेरी आँख लग गई। ऑब्वियस सी बात है, कभी लगती है, कभी तो मैं 2-2, 3-3 रातें नहीं सो पाता। कभी कभी मैं जो है वो मज़े से जो है ना लेटता हूँ और नींद आ जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता है मैं किस दुनिया में हूँ। तो इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। मैं लेटा हुआ था, मेरी आँख लग गई, बड़ा मज़े का ख्वाब देखा मैंने। अब वाशी कहता है कि मज़े का तेरे लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं है। खैर, वो ख्वाब था ऐसा कि मैंने देखा एक औरत है और उसके पूरे चेहरे पे आंखें ही आंखें हैं। उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ फिर। और उस औरत के पास एक हाथ है जो कि उस औरत का नहीं है। उस हाथ में एक बॉल नुमा चीज़ है, जैसे बॉल होता है, बॉल नुमा चीज़ है, लेकिन उस बॉल के अंदर अजीब व गरीब किस्म के धुएं और फ्यूम्स और बहुत सी चीज़ें थी। काफ़ी उलझा हुआ सा ख्वाब था मेरा वो। मैं जब नींद से जागा तो वो ख्वाब मुझे याद था। मैंने कहा यार, इससे पहले कि मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल जाए, मैं इसका स्केच बना लेता हूँ। ठीक हो गया। मैं चारकोल पेंसिल ली और उसको स्केच को बनाना शुरू कर दिया। हाथ बनाया, फिर वो एक गोला बॉल वो बनाया। उस औरत की शक्ल पर जब मैं आया, अच्छा उस ख्वाब में वो एक औरत के साथ और अलग औरतें थीं, जो कोई बहुत अच्छी थी, जो कोई नॉर्मल थी, कोई बदसूरत थी। इस तरह से, बदसूरत नहीं कहना चाहिए मुझे, बुरा लफ्ज़ है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से थी।
मैंने उनकी भी शक्लें उस कागज़ पर बनाई, लेकिन जब उस औरत की जो उस ख्वाब का, उस ड्रीम का जो मेन कैरेक्टर था, उसकी जब मैंने तस्वीर बनाई और उसकी आंखें पूरे चेहरे पर थी, तो वो जब मैंने आंखें बनाना शुरू की तो मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो तस्वीर मैंने नहीं बनाई थी। उस तस्वीर के साथ क्या मामला था, हाथ मेरा था, मैं उधर मौजूद था, मेरा हाथ किस तरह से उस कागज़ पे चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन हूबहू वही शक्ल, वही आंखें जहां जहां उसके थीं। अच्छा, मज़े की बात, ऐसा हो ना कि एक इंसान की नॉर्मल आंखें हों तो वो नज़र आए, उसकी एक आंख गाय की, एक पिग की, एक कुत्ते की, एक अलग अलग जानवरों की आंखें थीं, दो उसकी अपनी रियल आंखें थीं। मैं आपको दिखाता हूँ वो तस्वीर, वो इंस्टा पर वो भी डिलीट हो चुकी है, लेकिन मेरे पास शायद मोबाइल में पड़ी, अगर पड़ी है तो मैं दिखाता हूँ, वरना मेरे किसी जो है वो दोस्त के पास या फ्रेंड के पास या मेरे किसी जानने वाले के पास ज़रूर पड़ी हुई होगी, तो मैं उनसे वो ले लूँगा। तो वो आंखें मैंने बनाई, जब वो तस्वीर बन गई तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल वही है, वही आंखें हैं, वही औरत है। मैंने इंस्टा पर पोस्ट कर दिया और पोस्ट करके मैंने उस पर डाला कि मुझे बता दें कि आपको कितनी आंखें नज़र आ रही हैं इस चेहरे पर। अलग अलग लोगों ने मार्क्स करके भेजी, किसी ने 2 आंखें, किसी, कोई एक व्यूअर था, उसने मुझे वो आंख उस औरत की दिखाई जो सिर्फ मुझे पता थी, जो उसकी रियल आंख थी। उसने उस पे सर्कल किया और मुझे भेजा, तुम्हारा कैमरा कंटिन्यू जो है ना वो मेरे चेहरे को जो है वो फॉलो कर रहा है। अच्छी बात है, करता रहे। उसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा चेहरा है किधर। बहरहाल एक आंख उसकी राइट वाली जो फोटो में भी है वो रियल है। ओके। जो आंख उसकी वहां पर थी, वो आंख अगर फोटो कोई देखेगा, वो आंख उसकी उस जो मैंने वो जो फोटो कह रहा हूँ, वो जो स्केच किया है, उस स्केच में भी मूव करती है आपके साथ। वाकई जी। अच्छा, वो स्केच मैंने देखा था तेरा, याद आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है क्या नहीं। शायद मेरे पास मोबाइल में हो, मैं दिखाता हूँ बाद में आपको। बहरहाल ये तो था स्केच तक का मामला। इसके आगे का किस्सा मैंने किसी से शेयर नहीं किया। स्केच बन गया, सब ठीक हो गया। सुबह का वक्त था और मैं घर पर ही था, कहीं नहीं गया। तो शाम को मुझे हुआ कि मैं कुछ ले आऊँ जाके। मैंने गाड़ी निकाली खाने के लिए। हाँ, खाने पीने हाँ। मैंने गाड़ी निकाली और मैं बाहर चला गया। रास्ते में एक कोने पर फटे कपड़ों में एक औरत बैठी थी जो भिखारन थी, बेसिकली फकीर थी। तो मुझे देख के उसने हाथ आगे किया, गाड़ी क्योंकि साइड पे लगी हुई थी, मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था, मैंने उसको निकाल के दिया। उसने जब मेरी तरफ पलट के देखा तो उसके पूरे चेहरे पे आंखें थी, और वो वही औरत थी जो मेरे ख्वाब में आई थी रात को, दूसरे दिन जिसने मुझसे अपना स्केच बनाया, और फिर उसी दिन शाम में मगरिब के वक्त उसने मुझे अपनी अपीयरेंस यार, हाउ इज इट पॉसिबल? तूने जिसको ख्वाब में देखा, तूने इसका स्केच बनाया, बगल तूने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, और उसके बाद फिर वही बंदी आंखों वाली, इतनी सारी आंखें उसकी थी बॉडी में। उसकी अपीयरेंस ऐसी थी ना, जब मैंने उसको वो दिया और उसने मेरी तरफ देखा, मैं सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था कि मैं देखूं किधर। मतलब एक आई कांटेक्ट होता है ना, तो कौन सी आंख के साथ आई कांटेक्ट करूं? पूरे चेहरे पर आंखें हैं उसके, लेकिन जो उसकी रियल आंख थी ना,
बाकी सारी आंखें उसकी स्टिल थी। उसकी एक राइट आई जो रियल थी, जो स्केच में भी मूव होती है, वो मूव हो रही थी। और उसने मुझे कहा कि मैं किसी खास मकसद के लिए तुम्हारे ख्वाब में आई थी। ओके। ख्वाब, मकसद, ख्वाब में खास मकसद, मकसद क्या है आज तक समझ में नहीं आया। कि ये चीज़ें आती हैं, नज़र आती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, ख़ास मकसद इनका मुझे समझ में नहीं आता कि इनका ख़ास मकसद क्या है। क्योंकि अभी मैं आपको जो स्टोरी सुनाता जाऊंगा ना आहिस्ता आहिस्ता आगे, एक जगह पर तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला लास्ट टाइम, ये कुछ अर्सा पहले है कि लेकिन मैं ख़ास मकसद के लिए तुम्हारे ख्वाब में आई थी। ख़ास मकसद क्या था? उस ख्वाब में छोटी छोटी और अलग अलग चेहरे की औरतें थीं। उसी ख्वाब में जो मैंने स्केच में भी बनाई है कि ये सब एक ही है। ठीक हो गया। जो तुम्हारे पास आती हैं वो सब एक ही हैं। अब सब एक ही हैं तो मेरे पास जो इस तरह की चीज़ें अनयूजुअल आती हैं तो अलग अलग जगहों से आती हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं। मैं उसकी बात नहीं समझा। मैं वहाँ से निकला, वो नहीं थी उस जगह पर। मैं घर नहीं गया, मैं बाहर निकल गया। मैंने कहा घर जाऊंगा तो ये मोहतरमा मुझसे पहले मौजूद होगी घर पर, तो जो भी होना है बाहर ही हो जाए, घर तो जाना ही नहीं है। बाहर ही रहा मैं। कोई 8:30-9 बज गए। 8:30-9 बजे दोबारा वही औरत मुझे एक सिग्नल पर खड़ी मिली और उसने मुझे कहा कि घर जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मैं तो कभी नहीं जाता। मैं तो गया। तू ज़रूर जाएगा, मुझे पता है। फिर मैं चला गया घर पर, अकेला तनतना घर। हाँ तो क्या हुआ? तू डेट पे चला गया? हाँ ठीक है। फिर तो जब घर पहुंचा तो मेरे घर में वो किसी ने संदल की खुशबू सूंघ ली है। पूरे घर में उस संदल की खुशबू थी मेरे घर में। अब वो खुशबू कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता। जब मैं अपने बेडरूम में पहुंचा तो मेरे बेडरूम में ज़मीन पर कबूतरों के पर, नीम के सूखे पत्ते, एज यूजुअल लास्ट टाइम भी एक हुआ था ना, वो पड़े हुए थे। समझ से बाहर थी बात। बहरहाल खुशबू का तो समझ में नहीं आया। हो सकता है नीचे अपार्टमेंट में या ऊपर किसी ने कुछ जलाया हो, अगरबत्ती या कुछ इस तरह। जुमेरात का दिन था। यस, जुमेरात का दिन था। सारे कांड जुमेरात के दिन ही होते हैं तेरे साथ। तो हुआ क्या, वो जो तुमने लाउंज वाला पंखा देखा है ना जो लगा हुआ है, उस पंखे का स्विच ऑफ था और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। स्विच ऑफ है उसका और आहिस्ता आहिस्ता वो चल रहा है। भाई मैं पागल हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। जिसने मानना है माने, जिसने ना मानना है ना माने। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं सोफा पर बैठ गया। कोने में वही औरत बैठी थी जो मुझे बाहर 3 बार मिली, जिसने मुझे कहा कि घर जाओ, तुम्हारा इंतजार होगा। उसने मुझे एक कागज दिया छोटा सा, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। तेरी मर्जी। कोई मोहब्बत भरा कागज नहीं है वो, कोई अच्छी चीज नहीं है जो उसने मुझे दी है। उसने मुझसे कहा कि ये रख लो, जब तक ये तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हारे साथ हूं,
जब ये तुमसे खो जाए तो मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा अल्लाह करे खो जाए। अच्छा, फिर? लेकिन उसको जितनी बार भी मैंने फेंकने की कोशिश की है या कहीं इधर उधर करने की कोशिश की है, वो मुझे उसी जगह पड़ा हुआ मिलता है। उसी जगह पर तो जहाँ मैंने रखा है। ओके। अगर मैंने वॉलेट में डाल के ले गया ना बाहर कि इसको फेंक देता हूँ या कहीं रख के भूल जाता हूँ, ओके, तो वो वापस आता हूँ तो उसी जगह पड़ा होता है। और उस कागज़ पर एक अजीब ज़बान लिखी हुई है, तो मेरी समझ से बाहर है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। जितना करता हूँ ना, जितना मेरे साथ होता है, उसका मैं 20% आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये बात याद रखिएगा। 100% करूँगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा। जितना है इतने में खुश रहो। अच्छा, इतना तो बता दे, पेपर में मतलब कोई चीज़ तुझे समझ में आ रही है कि नहीं, ये चीज़ ज़बान कुछ और है, कोई मकसद तो तू समझ में भाई। अगर जैसे ख्वाब में वो आई बंदी कुछ कहने के लिए, कुछ काम के लिए आई, कोई ज़रूरी काम था, सुन लेना, मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद जो है ये कभी कभार मुझे डर भी लगता है कि अभी ये जुनून हो जाएगा। तो ऐसे है कि मतलब एक होता है ना कि एक चीज़ से पता चल जाता है कि यार ये कब पड़ा हुआ है, तो मतलब इसमें चाय होगी, तो मतलब उस पर्ची के अंदर कुछ मीनिंग। यार ऐसी ज़बान जो समझ में ही ना आए तो उसी मीनिंग में क्या निकालूं? नहीं बता रहा। सही है, चलेंगे उस तरफ, जाएंगे उस तरफ। हम होकर भी हैं एक दफ़ा मकली के कब्रिस्तान में। रुक जाओ। आप लोग व्लॉग देखिएगा मकली वाला, आशी डेली व्लॉग्स पर। डॉक्टर नील मुझे एक मंदिर में लेके गया। कहाँ मंदिर? जहां पर तुम अंदर नहीं गए थे, नील मुझे लेके चल रहा था। तुम मंदिर में ही थे अंदर। अच्छा। लेकिन हम काफी जगह हम कवर कर चुके थे। फिर आखिर में जो वो मुझे जहां पे अकेले लेके गया था, एक दो बंदे और साथ थे, वहां पर दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। वो वाली ज़बान है जो उनको भी समझ में नहीं आ रही थी। तब मुझे याद आया, हाँ यार तेरे साथ मिलना चाहिए मुझे हर हफ्ते, तो अच्छी खासी चीज़ें याद दिलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे फायदा रहेगा रोशन। अच्छा, फिर कुछ मतलब पर्ची का सीन समझ में नहीं आया? पर्ची का सीन ये समझ में आ गया कि इसको मैं खुद से कहीं भी नहीं कर सकता। ठीक है, इतना पता चल गया तुझे? हाँ, शाना बन रहा है बहुत ही। वैसे लोग कोई काम करवाते हैं तो वाकई बोलते हैं ना कि यार मैंने पर्ची लगवाई थी फिर काम हुआ था। तो डॉक्टर साहब को उसने पर्ची लगवाई है कोई काम करवाने की भी, और जो डॉक्टर साहब बताना नहीं चाह रहे। ऐसे मुझे नहीं पता भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ? ये आज का स्टार्टिंग वाला डोज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ, उन भाई को अच्छा नहीं लगा है। कोई बात नहीं। तो वो भाई जो है ना यार, हम तभी तो कहते हैं कि नहीं देखा करें। कभी कभार ऐसे होता है कि आपको चीज़ बुरी लग जाएगी, फिर आप नाराज़ हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि डॉक्टर ऐसा है, आशी वैसा है। तो हंसते खेलते ना। मैं एक कार्टून महीना मेंटल असाइलम में था। तो पहले बता, मुझे ये बात आशी से पता चली थी। हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहते अभी। और आई होप कि आप लोगों ने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। बहुत दिनों के बाद आपके लिए हम एक स्टोरी लेके आए। ज़रा कमेंट दबा के कीजिएगा, और जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग इस काम को पसंद करें। हाँ भाई, वो भाई जो थे जिनको समझ में नहीं है ये स्टोरी, डिसलाइक ठोक देना यार। मकसद ये है कि अच्छा लगा लाइक करो, समझ में नहीं आया डिसलाइक ठोको, हमें पता चले। दूसरी बात ये कि कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अदब और एहतराम के दायरे में कीजिएगा। याद रखिएगा कि ये दाढ़ियाँ हमने सफ़ेद धूप में नहीं की यार। वैसे सॉरी, एक बंदे ने पुराने किसी ब्लॉग पे रिसेंटली गालियाँ वालियाँ दी हुई थी। मैं उसको सॉरी करता हूँ कि मैंने उसको रिटर्न में उसकी ज़बान में ही जवाब दिया, और मेरा जवाब ऐसा था कि उसके बाद उसका जवाब नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो, मेरी ज़बान भी गंदी हो जाती है यार। और दूसरी बात यह है कि इसी ही बातों की वजह से
हम लोग थोड़ा सा वो बदजन भी हो गए ना कि यार कमेंट्स पढ़ते हैं, कोई बदतमीज़ी कर रहा होता है, फिर अब मतलब हम भी थोड़े जज्बाती हैं तो फिर हमें रिप्लाई करना पड़ जाता है, इसलिए मैं तो कमेंट पढ़ता भी नहीं हूँ। आजकल थोड़ा सा बिजी भी हूँ और सब दुआ कीजिएगा प्लीज़। मैंने नया बिज़नेस वेंचर स्टार्ट किया। आजकल क्या है कि बिल्कुल वो हाथ तंग हो गया था, तो हमने कहा यार चलो कुछ ना कुछ करते हैं इससे पहले कि कुछ भी ना बचे हाथ में। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें बरकत दे, रोज़ी रिस्क में बरकत दे और बहुत सारे लोगों को मैं रोज़गार दे सकूं। अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे इंशाल्लाह। आजकल का टाइम बहुत बुरा चल रहा है। वेल दुआओं के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए आशिको और डॉक्टर काशिफ को दीजिएगा इजाज़त। सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।